आवेशन की हम लोग विधियाँ डिस्कस कर रहे थे और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि आवेशन की दो विधि को डिस्कस किया था। एक हमने डिस्कस किया था कि चालन द्वारा आवेशन और एक हमने प्रेरण द्वारा आवेशन, और लास्ट में एक क्वेश्चन लिया था। उस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से था कि तीन सकेंद्रीय धातु है और उन पर आवेश लिया था, ये 2Q, ये 3Q और ये 4Q, सबके ऊपर धनात्मक आवेश है। फिर आपसे कहा था कि केंद्र पर एक Q आवेश रख दिया जाए तो इनकी सतह पर ABC की सतह पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, ये क्वेश्चन था हमारा। तो सिंपल है कि अगर ये प्लस Q है तो यहाँ उतना और उतना माइनस का होगा आंतरिक सरफेस पे, उतना और उतना बाहर, पहले 2Q था, Q और उत्पन्न हो जाएगा। जितना Q उत्पन्न हुआ इधर माइनस का Q होगा, उतना और उतना और Q इतना इधर भी उत्पन्न हो जाएगा। पहले 3Q था, Q और उत्पन्न हो गया। जितना Q इधर प्रेरित होगा उतना उतना माइनस का होगा और फिर बाहर भी प्लस का Q हो जाएगा, यानी कि एक Q आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी A पर आवेश पहले 2Q था, Q और बढ़ जाएगा तो अब 3Q हो जाएगा। B पर आवेश जो पहले 3Q था, Q प्रेरित हो जाएगा इसके कारण। ऐसे नहीं मानना कि ये 2Q और 3Q, इधर 3Q प्रेरित होगा उधर प्लस 3Q होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब पहले ये वस्तुएं रखी हुई थी तो उस समय जितना आवेश का वितरण होना था हो गए, उसके बाद नहीं होगा। तो होगा किसके कारण? इसी के कारण होगा। तो 4Q हो जाएगा। और C पर 4Q पहले था, Q प्रेरित हुआ तो ये 5Q हो जाएगा। अगर हम यहाँ माइनस Q रखते तो इधर प्लस Q होता है, जितना प्लस होता उतना उधर माइनस होता, तो वैल्यू कम हो जाती। ठीक है, तो इसको हमने लास्ट क्लास में लिखा था ये कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3Q, 4Q एंड 5Q होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट विधि है वो घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन तीसरी विधि है, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, तो ये जो विधि है ये विधि अधातुओं में होती है। ये विधि अधातुओं में होती है। जब दो अधातु को आपस में घर्षित किया जाता है, जब दो जो है अधातुओं को जब किसी दो अधातुओं को घर्षित किया जाता है तो उन पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण है जैसे ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, ग्लास रॉड, कांच की छड़, ग्लास रॉड, और इसको रेशम के कपड़े के साथ में घर्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? घर्षित किया जाता है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो धनावेशित घर्षित किया जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, आपने जादू किया होगा बचपन में, ऐसे कॉम्ब लेके इसको बाल के अंदर ऐसे रगड़ते थे और देख यहाँ से ये जो पत्ता जो है इसको चिपक रहा है, या जो पेज होते हैं पेपर के पेज, उसको देखा होगा इसे रगड़ के ऐसे दे, ये देखो उड़ गया। तो उसको में क्या होता है, जब भी किसी अधातु को रगड़ा जाता है, घर्षित किया जाता है, तो वो आवेशित हो जाती है, उसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, और ये अधातुओं में होता है।
तो ये धनात्मक और ऋणात्मक क्यों आया, इसका क्या कारण है, इसमें हम नोट में लिखेंगे। इसी तरह से अगर आप कोई एक एबोनाइट की छड़ लेते हो, एबोनाइट एक लकड़ी की एक स्पेशल क्लास होती है, एबोनाइट, ठीक है, लकड़ी की एक स्पेशल क्लास होती है। एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं, बिल्ली की उसको फर बोलते हैं, कैट स्किन, इसके साथ में घर्षित किया जाता है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट कहता है कि एबोनाइट की रॉड जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है और जो कैट स्किन होती है, कैट स्किन, ये धनावेशित हो जाती है। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि कब धनावेश आता है, कब ऋणावेश आता है और ऐसा क्यों आया। ये क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में है और इसका आंसर अभी हम देंगे। आपको इतना समझ में आया, जब दो बॉडी को आपस में घर्षित किया जाता है तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्या आंसर हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब नोट लिखेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन में इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है, फलस्वरूप धनावेश व ऋणावेश उत्पन्न होता है। कैसे होता है कि जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर धनावेश और कोई ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश होता है। अब कोई भी वस्तु कब धनावेशित होगी, कि इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग करेगी, तो इसका मतलब है यदि मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु A है और एक वस्तु B है, इन दोनों को आपस में घर्षित किया जाता है तो किस पर धनावेश आएगा, तो वो निर्भर करता है आयनन ऊर्जा पे। किस पर निर्भर करता है, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा पे। ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, गैसियस स्टेट में किसी वस्तु से उसके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम दी गई ऊर्जा उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो जिसकी आयनन ऊर्जा कम होती है, मान लेते हैं कि A की आयनन ऊर्जा कम है, A की आयनन ऊर्जा जो है वो है B की आयनन ऊर्जा से कम है, आयनन ऊर्जा से कम है, और ये माना है, ये निर्भर करेगा उसकी आयनन ऊर्जा पे। तो A और B को जब आपस में आप रब करेंगे, घर्षित करेंगे, तो जिसकी आयनन ऊर्जा कम है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और दूसरे पे चला जाएगा। इसकी ऊर्जा कम है तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो इसके द्रव्यमान में कमी होगी और इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल लेते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट कर लें। हमारे एक क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन को हमने ऊन के साथ में घर्षित किया, हमने ऊन के साथ में घर्षित किया। ठीक है, पॉलीथीन को ऊन के साथ में घर्षित किया तो पॉलीथीन के ऊपर आवेश -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम उत्पन्न हो गया। तो बताओ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ हुआ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस वस्तु से किस वस्तु में हुआ। तो इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे इनको आपस में घर्षित किया और इस पे ऋणावेश आ गया, ये ऋणावेश आ गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए होंगे, तभी तो इस पे ऋणावेश आया और इस पे धनावेश आया।
तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ स्थानांतरण होंगे? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहाँ हुआ? स्थानांतरण हो गया ऊन से पॉलीथीन में, ऊन से पॉलीथीन में। अब हम कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, तो n बराबर होता है Q/E। आवेश कितना है? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। दोनों पर ऋणावेश रख दीजिए, यहाँ भी माइनस है इधर भी माइनस है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट गया, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। तो इसका द्रव्यमान में कितनी कमी या वृद्धि हुई? द्रव्यमान में कितनी कमी और वृद्धि हुई? तब 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इतना कम हो जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इंटू ME, 1 का बढ़ जाएगा 1 का कम हो जाएगा। 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, तो ये आ जाएगा 2, और ये 18.2 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए। फर्दर हम कूलाम नियम के बारे में डिस्कस करेंगे।